हेलो देयर, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सिमेंटिक फॉर्म एलिमेंट्स एंड इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं सिमेंटिक फॉर्म एट्रीब्यूट। तो जो सबसे पहला फॉर्म एट्रीब्यूट हम पढ़ने वाले हैं सिमेंटिक फॉर्म एट्रीब्यूट वो है रिक्वायर्ड। ओके, इट इज रिक्वायर्ड। सो रिक्वायर्ड का यूज क्या होता है? एक्चुअली रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जिस भी इनपुट या टेक्स्ट एरिया फील्ड में अप्लाई होता है ये उस फील्ड को मैंडेटरी फील्ड या रिक्वायर्ड फील्ड में चेंज कर देता है। मतलब ये एट्रीब्यूट यूजर को फील्ड में कोई डेटा या कोई वैल्यू इनपुट करने के लिए फोर्स करता है और उस फील्ड को ब्लैंक या एम्प्टी सबमिट नहीं होने देता। इट इज लाइक आपको कुछ ना कुछ तो फिल करना ही होगा, कोई डाटा इनपुट करना होगा इस फील्ड में। ओके, सो इस तरह रिक्वायर्ड को लगाया जाता है। जिस भी फील्ड में आपको रिक्वायर्ड अप्लाई करना है वहां पर आप एंड में इस तरह से रिक्वायर्ड लिख दीजिए और ये अप्लाई हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, लेकिन आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश एंड फॉर्म सबमिट करते हैं और ये देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर हम यहाँ से रिक्वायर हटा दें, सेव एंड रिफ्रेश एंड सबमिट करें तो सबमिट हो रहा है। लेकिन अगर हम रिक्वायर्ड लिख दें यहाँ पर फिर से एंड सबमिट करें तो रिक्वायर्ड हो गया। इसी तरह ये इनपुट टाइप पासवर्ड में भी वर्क करता है एंड ईमेल में भी वर्क करता है। लाइक यहाँ पर हम लिख देते हैं अब रिक्वायर्ड, सेव एंड रिफ्रेश एंड फिल करते हैं तो ये देखिए अब दोनों ब्लैंक हो चुके हैं। इसी तरह यूआरएल में लिखते हैं रिक्वायर्ड एंड रिफ्रेश सबमिट डाटा एंड जिन जिन में हमने रिक्वायर्ड लगाया है वे सभी अब एरर शो कर रहे हैं एंड मैसेज दे रहे हैं प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। सो इस तरह आपको जिस भी फॉर्म फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना है आप उसमें ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। HTML के इनपुट फील्ड्स एंड टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस जो होते हैं वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके ब्राउजर में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप ब्राउज़र अपडेट कर सकते हैं और या फिर जिन फील्ड में आप रिकॉर्ड लगा रहे हैं उनमें आप नेम एट्रीब्यूट भी लगा दीजिए, लाइक नेम इक्वल टू माई URL, इस तरह सभी में। ओके, एक एग्जांपल हम देखते हैं चेक बॉक्स का। यहाँ पर हम इनपुट करते हैं चेक बॉक्स। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इनपुट टाइप चेक बॉक्स एंड उसके आगे मैं एक लेबल लिख देता हूँ आई एग्री एंड एक्सेप्ट योर टर्म्स। ओके, सो अभी यहाँ पर ये आ चुका है एंड सबमिट कर रहा हूँ तो इन फील्ड्स पर वर्क कर रहा है और यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है अभी रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया नहीं है। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं रिक्वायर्ड एंड सबमिट डाटा एंड ये देखिए चेक बॉक्स भी और हमें रेड बॉर्डर के साथ दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पर एरर मैसेज भी आ रहा है होवर करने पर, प्लीज चेक दिस बॉक्स इफ यू वांट टू प्रोसीड। ओके, सो इस तरह आप रिक्वायर्ड का यूज कर सकते हैं किसी फील्ड को रिक्वायर्ड या मैंडेटरी बनाने के लिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का यूज करके हम टेक्स्ट फील्ड में एक शॉर्ट टेक्स्ट हिंट शो करते हैं जिससे यूजर को ये समझने में आसानी होती है कि फील्ड में किस तरह की इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड करना है। ओके, सो प्लेस होल्डर का यूज किस तरह किया जाता है? प्लेस होल्डर का यूज करने के लिए आपको लिखना होता है प्लेस होल्डर उस फील्ड में जहाँ पर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, देन इज इक्वल टू डबल कोटेशन में एक टेक्स्ट हिंट। सो ये दिखाई किस तरह देगा, इस तरह। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है टेक्स्ट हिंट। प्लेस होल्डर में लिखी गई कोई भी टेक्स्ट हिंट लाइट ग्रे कलर में वाटरमार्क की तरह दिखाई देती है और जैसे यूजर उस फील्ड पर फोकस करता है या क्लिक करता है तो ये टेक्स्ट हिंट जो होती है डिसअपियर हो जाती है। देन यूजर अपना डेटा टाइप कर सकता है एंड यूजर ने अगर डेटा टाइप कर दिया है तो ये गायब हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरा नाम और जैसे ही मैं टाइप करना शुरू करता हूँ वो डिसअपियर हो जाता है एंड अब वो अपियर नहीं होगा क्योंकि प्लेस होल्डर जो होता है वो एम्प्टी फील्ड में वर्क करता है। ओके, इस तरह से। सो प्लेस होल्डर का यूज आप कर सकते हैं एक शॉर्ट हिंट देने के लिए, यूजर को टेक्स्ट देने के लिए। शायद आप एग्जांपल का यूज भी कर सकते हैं, लाइक ईमेल में मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ तो ईमेल में मैं लगा देता हूँ प्लेस होल्डर एंड यहाँ पर एक मैं एग्जांपल ईमेल लिख देता हूँ, लाइक जॉन डो। ओके, जॉन डो @xyzmail.com। तो जैसे मैं यहाँ पर
रिफ्रेश करता हूँ, मुझे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाई देता है। ओके, इसी तरह यूआरएल यूज़ कर लेते हैं हम प्लेस होल्डर, एंड एक एग्जांपल शो करते हैं हम http www.website.com। तो यूज़र को इस तरह का एक यूआरएल पुट करना होगा। ओके, जैसे यहाँ यूज़र क्लिक करेगा एंड टाइप करना शुरू करेगा, वो गायब हो जाएगा एंड यूज़र डेटा शो होने लगेगा। ओके, सो प्लेस होल्डर जो होता है वो टेक्स्ट बॉक्स को सपोर्ट करता है, सर्च को सपोर्ट करता है, पासवर्ड को सपोर्ट करता है, पासवर्ड फील्ड को, ईमेल फील्ड को, यूआरएल फील्ड को एंड टेक्स्ट एरिया को। देखिए टेक्स्ट एरिया को किस तरह सपोर्ट करता है, यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया एंड टेक्स्ट एरिया एंड क्लोज टेक्स्ट एरिया। ओके, सो टेक्स्ट एरिया का आउटपुट देखते हैं हम। देखिए ये रहा टेक्स्ट एरिया यहाँ पर। ओके, देन टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर टेल अस अबाउट यू, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेल अस अबाउट यू। सो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं प्लेस होल्डर का, रिक्वायर्ड का, अपने फॉर्म्स को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। सो ये थे सिमेंटिक फॉर्म एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।